आपका नाम क्या है सर? एसके सिंह। तो अभी देखिए मौलाना एक गिरफ्तार हुए हैं कि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की माता जी को लेकर के अभद्र टिप्पणी की थी, तो उनको गिरफ्तार किया गया 1 महीने 1.5 महीने के बाद। तो यूपी में भी सरकार बीजेपी की है, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, तो इतना वक्त कैसे लग गया? देखिए, सबसे पहली बात तो जो अपराधी था मौलाना, उसका जो अपराध है वो अपराध के चरम सीमा पर वाला अपराध है। वो अपराध एक तरह से वो हत्या बलवा से ऊपर है। उसने एक धर्म को टारगेट करके और धर्म के जो आराध्य हमारे प्रभु राम है उनकी माता जी पर उन्होंने टिप्पणी किया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ की माता जी, दो संदर्भ में मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक हरदोई का यदुनंदन और एक मौलाना अब्दुल्ला जो बता रहे हैं आप, अब्दुल मौलाना बिहार वाला वो माँ योगी जी की माता जी पर उसने टिप्पणी क्या किया वो मैं अभी थोड़ा याद 1.5 महीना का आप समय बता रही हैं उसको मंथन करने में कि गौमांस खाना मुझे कोई गुरेज नहीं है और गौमांस से अच्छा तो रहता कि योगी की माता जी का 250 ग्राम अगर मांस मिल जाता ये भी खाया जा सकता है। पहली बात कि बोलने से पहले वो सोचा नहीं, इसीलिए योगी बाबा कहते हैं कि अगर सोच समझ के तुम बयान नहीं करोगे सत्ता के गलियारे में, खास करके भारतीय जनता पार्टी की जहां पर सरकार है और केंद्र में राज्य में, वहां पर अगर सत्ता के गलियारे में अगर सोच समझ के बयानबाजी नहीं करोगे तो नाप दिए जाओगे, तुम्हारी नाप तौल की कब्र खोद दी जाएगी, उसमें दफना दिए जाओगे। अभद्र टिप्पणी तुमने किया है। और योगी जी एक यशस्वी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, ये कहते हैं कि कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे। और ये कहना नहीं, सिर्फ कहना नहीं, वो मन रखने के लिए नहीं कहते हैं। वो एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला इसीलिए रखते हैं कि माला जपने वाला जो काम है वो मेरा शास्त्र समझाता है कि शास्त्र कहता है कि माला रखो, और जो शस्त्र दूसरे हाथ में है वो कहता है कि भाला रखो। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। समय जरूर लगा उसको, उछलने का, कूदने का, भागने का, छुपने का समय दिया गया था कि तुम कहां तक भाग सकते हो, भाग लो। आज उत्तर प्रदेश में हाजिर है। अब मैं अपील करूंगा शासन सत्ता से और कानून से कि ऐसे दंगाइयों को, ऐसे जिहादियों को, ऐसे विकृत मानसिकता वाले मौलानाओं के साथ ऐसा सलूक किया जाए, ऐसी शक्ति से पेश आया जाए कि आने वाली नस्लें याद करें कि दोबारा इस तरह की अभद्र टिप्पणी न योगी जी पर हो, न मोदी जी पर हो, न सनातन पर हो। क्योंकि हम सनातन वाले हैं क्या, इसको समझाना बहुत जरूरी है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। सर एक चीज, उससे पहले मैं एक चीज ये समझना चाहूंगी कि 80 एफआईआर, जितनी मुझे जानकारी है कि 80 एफआईआर दर्ज कराई गई, ठीक है, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुआ उस मौलाना के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद मेरा सवाल ये है कि जब दोनों जगह आपकी सरकार है तो इतना वक्त क्यों? और एक और मेरा सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए कुछ स्वघोषित साधु हैं, खुद को बताते हैं कथित तौर पर, तो वो जब किसी दूसरी चीज को टारगेट करते हैं, खुलेआम मारने काटने की धमकियां देते हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल, मैं भी इसी बात का सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ। मैं शासन सत्ता पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से मैं शासन से पूछ रहा हूँ, इतना समय क्यों? जब योगी जी कहते हैं कि इस चौराहे पर आपने कुछ अनियमितता की, अव्यवस्था फैलाई, दंगा फैलाने की काम किया या कुछ कानून का खिलवाड़ किया, तो अगले चौराहे पर तुम तंग जाओगे, लद दिए जाओगे। तो फिर ये 1.5 महीना का टाइम क्यों लिया जा रहा है? जो खुला योगी जी की माता जी पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है उसके लिए 1.5 महीने का टाइम कैसे, क्यों? वहां पर कानून व्यवस्था की शिथिलता है, निष्क्रियता दर्शाती है, लापरवाही दर्शाती है। क्या दंगा को और हवा देना चाह रहे थे? क्या उसके मन को और बढ़ावा देना चाह रहे थे? इस पर सवाल मैं भी उठाता हूं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर आपने उठाया है तो उसके साथ ऐसा सलूक करिए कि दोबारा अन्य लोगों के लिए उदाहरण बन जाए। और मैं आता हूं दूसरे चैनल पर। अभी हमारे एक भाई साहब, कांग्रेसी भाई साहब आए थे और अपना परिचय भी दिए, वो बड़े भाई की तरह हैं, वो अच्छा खासा ज्ञान भी रखते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो आप ही बोल रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी ने बोया पेल बबूल का तो आम कहां से खाए, जहर बोया तो कहां से अमृत मिले। ये जहर बोने वाला काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब से देश का विभाजन किया है, विभाजन किस आधार पर किया? क्या वहां पर नफरत पैदा नहीं हुई? वो विभाजन किस विषय पर किया गया? हिंदू मुस्लिम कहां से शुरुआत हुई? जिन्ना को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर बनाने वाली है कांग्रेस पार्टी। तो आप ये कह रहे हैं कि शुरुआत कांग्रेस ने की, बीजेपी उसे आगे बढ़ा रही है? राजनीति की तो जन्मदाता कांग्रेस पार्टी है, वही तो जन्म दिए। उसके बाद भाजपा आई, उसके बाद सपा, बसपा, अन्य पार्टियों का जन्म हुआ है। मतलब धर्म की राजनीति सभी पार्टियां करती हैं। देखिए, जहर पैदा करने वाली, नफरत पैदा करने वाली, भ्रष्टाचार पैदा करने वाली सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ कि भ्रष्टाचार मुक्त के साथ साथ कांग्रेस मुक्त करना है, और ये भारतीय जनता पार्टी ही करेगी।
दूसरे सवाल का आपने मेरे जवाब नहीं दिया कि जो कुछ साधु हैं जो वो कहते हैं वो भी कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जो बहुत ही ज्यादा, आप भी समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, तो उन पर ऐसी कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है कि उनको गिरफ्तार किया जाए? एक बार आपको ये दिखा देना चाहिए कि भाई कानून जो है वो बिल्कुल सबके लिए बराबर है, किसी के दिल में ये शक ना रह जाए कि इनके कार्रवाई हुई है, इस पे कार्रवाई नहीं। देखिए कहीं कहीं पर आम जनता जनार्दन के नजरिए से, दृष्टिकोण से अगर मैं रखना चाहूँ बात तो जहाँ पर जरूरत है, जहाँ पर तत्कालिक त्वरित जानकारी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ पर नहीं हो पा रही है। इससे जनता रुष्ट भी है। अगर आप अपने आप को अव्वल नंबर पर रखना चाह रहे हैं तो आपकी कानून व्यवस्था जो आपका कथन है, जो कथनी है वो करनी में दिखनी चाहिए। प्रैक्टिकल वे में जरूर कहीं से शिथिलता है, जरूर कहीं न कहीं से लापरवाही है। आम जनता को जो सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, जो कानूनी सहयोग चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और जो लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो ढोंगी चोला पहनकर, चाहे वो साधु संत के रूप में हो, चाहे मौलाना के रूप में है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और हम सनातनी होने के नाते बस इतना ही कहेंगे कि हम धर्म सनातन वाले हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं। हम धर्म सनातन वाले हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, अधिकार नहीं मांगा करते, हम छीन हलक से लाते हैं। जो धर्म पर उंगली उठाएगा, प्रश्न उठाएगा, टीका टिप्पणी करेगा, उसके हलक से हम अपना अधिकार छीन लेंगे। जय हिंद, जय भारत।